Assalamu alaikum viewers and welcome to my YouTube channel and this video we are going to discuss law of tort. इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ टॉट क्या होता है. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्रेस बेल आइकन एंड डू शेयर विद योर फेलोज एंड फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. आवर टॉपिक है कि लॉ ऑफ टॉट क्या होता है. द वर्ड टॉट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम. जो हमारे पास टॉट वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड टॉटम से, जिसका मीनिंग होता है ट्विस्ट करना. अब हम अगर इस वर्ड की मीनिंग को देखें तो टॉटम हमारे पास होता है ट्विस्ट, किसी भी चीज़ को मरोड़ देना, मतलब उसकी असली हालत से उसको किसी दूसरी शेप में ले जाना. जैसे कि कोई सीधी चीज़ को हम मरोड़ते हैं. उसके बाद अगर हम टॉट का मीनिंग लें तो हमारे पास कोई भी सिविल रॉन्ग हो जाता है. जैसे कि किसी के घर के आगे कूड़ा फेंकना, ये हमारे पास एक सिविल रॉन्ग आ जाता है. तो ये हमारे पास किस में आएगा? ये हमारे पास टॉट में आएगा. टॉट इज़ अ वायलेशन ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय सिविल लॉ. बेसिकली टॉट क्या है कि जो हमारे पास ड्यूटी हमें इम्पोज की है सिविल लॉ ने, हम जब उसकी वायलेशन करते हैं तो हम टॉट कमिट करते हैं. ठीक है. इसके बाद हम कुछ जूरिस्ट की डेफिनेशन देखेंगे जिसमें हमारे पास सर जोहन सॉलमन आ जाते हैं. अब सॉलमन क्या कहते हैं? सॉलमन कहते हैं कि टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे पास जो टॉट है ये सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी हमारे पास अनलिक्विडेटेड है. ठीक है. अनलिक्विडेटेड का मीनिंग क्या होता है? अनलिक्विडेटेड का मीनिंग होता है कि कुछ हमारे पास जैसे हम कुछ रॉन्गफुल एक्ट करते हैं तो उसके लिए जो पनिशमेंट होती है वो पहले से क्या होती है? फिक्स्ड होती है. बट टॉट के लिए कोई भी जो है पनिशमेंट जो हमारे पास फिक्स नहीं है, इसके लिए कोई भी रेमेडी हमारे पास फिक्स नहीं है. इस चीज़ को हम कहते हैं कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं. ठीक है. और ये हमारे पास एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है? सिविल रॉन्ग है. जो हम सिविल रॉन्ग करते हैं, जैसे कि हम किसी के घर के आगे कचरा छोड़ देते हैं. ठीक है. हम अपनी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं. ये सब हमारे पास क्या आ जाता है? ये सब हमारे पास टॉट के ज़ुमरे में फॉल करते हैं कि ये सब हमारे पास टॉट है. ठीक हो गया यहाँ तक. अब इसमें कुछ और हम चीज़ें देखेंगे जिससे हमें ये लेक्चर और भी क्लियर हो जाएगा. इसके बाद हम दूसरी चीज़ देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ टॉट, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होंगी तो हमारे पास टॉट कमिट होगा, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टॉट के लिए ज़रूरी हैं कि जिसमें हम टॉट में किसी चीज़ को क्लासीफाई करें तो किन चीज़ों की बुनियाद पर हम उसको कर सकते हैं. जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन. अब रॉन्गफुल एक्ट क्या है? कि हम किसी की रिस्पेक्ट की वायलेशन करते हैं जिसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है. और एक्ट ओमिशन, कोई भी हमसे गलत काम हो जाता है. लाइक ओमिशन क्या हो सकता है? कि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की गाड़ी लग जाती है, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से किसी दूसरे का कोई नुकसान हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं ओमिशन बोलते हैं. दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ. ऐसी ड्यूटी जो हमें लॉ ने इम्पोज की है बट हम उस पर फुलफिल नहीं हम उसको कर पाए तो हम इस चीज़ को बोलते हैं हमारे पास ये भी टॉट होता है. तीसरा आ जाता है हमारे पास लीगल डैमेजेस. अब लीगल डैमेजेस क्या होता है? यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट होती है लीगल राइट्स की. ठीक है. जिसमें हमने एग्जांपल भी ली है एशबे वर्सेस वाइट केस. इसमें क्या होता है? अब एक एशबे एक बंदा होता है जो अपने वोट कास्ट करने जा रहा होता है और वाइट उसे क्या कर लेता है? विलियम वाइट उसे रोक लेता है. अब जिस बंदे को, और पोलिंग का टाइम खत्म हो जाता है, जिस बंदे को एशबे वोट देने जा रहा होता है वो बाद में जीत तो जाता है, लेकिन एशबे के यहाँ पे क्या हुआ है? लीगल डैमेजेस हुए हैं, उसके लीगल राइट्स की क्या हुई है? यहाँ पे वायलेशन हुई है. चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है लीगल रेमेडी. अब ये लीगल रेमेडी क्या होती है? अगर टॉट कमिट हो गया, टॉट कमिट होने के बाद ये लीगल रेमेडी मिलती है किसको? जिसके साथ टॉट कमिट हुआ है. तो उसमें हमारे पास दो तरह की आ जाती है, जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी. अब हम देखते हैं कि जुडिशियल जो रेमेडी है इसकी आगे सब डिवीजन्स हैं, डैमेजेस और इंजंक्शन. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? जुडिशियल रेमेडी में क्या होगा? अगर डैमेज होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि डैमेजेस दिए जाएंगे. जो हमारे पास कोर्ट है वो जिस बंदे के साथ टॉट कमिट हुआ है उसको इन द फॉर्म ऑफ मनी देगा. ठीक है. दूसरे पे आ जाता है हमारे पास इंजंक्शन. इंजंक्शन में क्या हो जाएगा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी. अब ये रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की हो सकती हैं? लाइक अगर किसी ने म्यूज़िक प्ले किया है उससे कि उसके जो नेबर हैं उनको कुछ क्या हुआ है कि
उससे उनको तकलीफ़ हुई है या कुछ भी हुआ है, तो जो हमारे पास कोर्ट में जब वो बंदा जाएगा तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी कि अगर आपने आपने म्यूज़िक प्ले नहीं करना है। और एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी क्या होती है कि जिसमें अदालत में जाने से पहले पहले उनका आपस में क्या हो जाए कि वो आपस में सेटलमेंट कर ले, तो इसे क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी बोलते हैं। अब हम नंबर 4 में क्या देखेंगे, पाकिस्तान में पोजीशन क्या है किसकी, लॉ ऑफ टॉर्ट की। पोजीशन इन पाकिस्तान, हम इसमें क्या देखेंगे, इन पाकिस्तान देयर इज़ नो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एक्ट जैसे लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया है जो हमारे पास क्या हो, लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई हमारे पास ये जो लेजिस्लेचर ने नहीं किया है तो हम कैसे यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट कैसे वो करते हैं। तो इसका आंसर ये है लाइक पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब कि यहाँ पे इनकी जो प्रोविजंस होंगी ना, इनकी प्रोविजंस और इनके सैंक्शन में होगा कि जो हमारे पास जो टॉर्ट जो कमिट करेगा उसके लिए जो पनिशमेंट होंगी, उसके लिए जो रेमेडीज़ होंगी, तो वो इनके सैंक्शंस में होगी। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉर्ट, कि इसका मकसद क्या है, टॉर्ट जो लॉ है इसको मतलब इसको बनाने का क्या मकसद है। तो इसका मकसद ये है कि टू प्रिवेंट मैन फ्रॉम हर्टिंग अनदर पर्सन, कि हम प्रिवेंट करते हैं मैन को, इंसानों को प्रिवेंट करने के लिए कि दूसरा बंदा कोई भी उसको हर्ट ना करे, रिस्पेक्ट को, देयर प्रॉपर्टी को, पर्सन की रेपुटेशन है एंड एनी अदर थिंग्स एल्स दैट इज़ देयर, कि दूसरी जो चीज़ें जिनसे किसी बंदे को नुकसान हो सकता है उन चीज़ों से बचाने के लिए क्या होता है हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है। उसके बाद अगर हम इसके सोर्सेज देखें कि हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो किन किन सोर्सेज से आता है, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है केस लॉ, दूसरा आ जाता है स्टेचुटरी प्रोविजन इन डिफरेंट स्टेच्यूट्स, मीन हमारे पास स्टेचुटरी लॉ वो होते हैं जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रिटन होते हैं, रिटन लॉज होते हैं जो हमारे पास पास्ड बाय पार्लियामेंट होते हैं। इनकी जो प्रोविजंस होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, इनकी जो प्रोविजंस होंगी सोर्स ऑफ